नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिटॉक टीवी में। आज हम आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिरिंज पंप या इन्फ्यूजन पंप को कैसे चालू करते हैं, कैसे उसकी सेटिंग होती है। आज हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसी अच्छी जानकारियाँ आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। देखिए, ये है दोस्तों इन्फ्यूजन पंप या जिसे हम बोलते हैं सिरिंज पंप। ऐसा होता है इन्फ्यूजन पंप या सिरिंज पंप। हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे किया जाता है, कैसे इसको चालू किया जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इन्फ्यूजन को कैसे शुरू करें। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए सिरिंज, एक चाहिए हमें पीएमओ लाइन, जो कि ऐसी होती है, देख सकते हैं आप, पीएमओ लाइन है ये। ठीक है, इसमें दो जो सिरे होंगे, इधर वाला जो है ये होगा हमारे कैनुला या ट्राइवी वगैरह में लगने के लिए, और इधर वाला जो होगा ये होगा हमारा सिरिंज में लगने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारी सिरिंज। हमने इसमें अभी आपको डेमो के लिए फ्लूइड भरा हुआ है, हमने इसमें ऐसे कनेक्ट किया। और सबसे पहले हमें एयर निकालनी है पीएमओ लाइन की और सिरिंज की एयर जरूर निकालनी है। ठीक है, जैसे हमने इसकी एयर निकाल दी, एयर निकल रही है। एयर निकालने के बाद अब हमें इसमें सेट करना है। सेट करने के लिए देखो, ये जो है ये होता है प्लंजर, इसको बोलते हैं हम प्लंजर। और ये जो इसके दो बटन है आप ये देख रहे हैं, हम ऐसे करेंगे तो ये अनलॉक रहेगा, ये फ्री रहेगा। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें पहले इधर प्लंजर में सिरिंज को लगाना है, उसके बाद इधर से दबा के इधर सेट कर देना है। ठीक है, ये जो टर्न वाला जो बटन है, ये बटन, ये जो आप देख पा रहे हैं, इससे हमें इसको ऐसे इसको बाहर को खींच के इसमें ऐसे फिट कर देना है। ठीक है, ध्यान रहे जब यहाँ पे सिरिंज लगा रहे हों तो आप देख पा रहे होंगे सिरिंज को इस तरीके से लगाएं। ठीक है, और हम इसको कर देते हैं यहाँ से ऑन। ये हमने ऑन कर दिया। अब ये जो आप एरोज देख रहे हैं, देखो अपर और ये लोअर साइड, तो इनका मतलब है हम इसको यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से इसको 1 2 ऊपर जाएगा, नीचे से ये कम होगा। इसका मतलब है जितना हमें फ्लो रेट देना है, जितना फ्लूइड पर आवर के हिसाब से देना है, उस हिसाब से हमें इसकी सेटिंग यहाँ से करनी होती है कि हमें कितने आवर पे कितने ml देना है। ठीक है, अब जैसे ये 10 पे सेट है, तो मान लो हमें यहाँ से 20 कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको 11 कर सकते हैं, और यहाँ पे 0, यानी कि अब हमारा हो गया ये 1 ml पर आवर। ठीक है, अब मान लो हमें किसी को 1 ml पर आवर देना है, 2 ml देना है, 3 ml देना है। ठीक है, जैसे हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, उसके बाद पीएमओ लाइन को आप पेशेंट की कैनुला या ट्राइवे में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से कर देंगे हम स्टार्ट। अब स्टार्ट करने के बाद जो ये हमारी एलईडी में आप देख रहे हैं जो लाइट इधर उधर हो रही है, इसका मतलब है हमारा फ्लूइड चल गया है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट, अगर हम स्टॉप करेंगे तो हम इसी बटन से स्टॉप करेंगे, फिर चलाएंगे तो इसी बटन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला जो है बोलस है। मान लो सेम मेडिसिन हमें सडनली बहुत ज़्यादा मात्रा में एकदम से देनी हो, जैसे मान लो अभी हम 3 ml पर आवर पे दे रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इसको बोलस दे दो 5 ml, तो हम बोलस पे जाएंगे। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 पे है, अब वो बोल रहे हैं 4 पे दे दो, तो हम इसको 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम 4 है तो हमें अगर बोलस देना है तो हम वापस से बोलस यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, अभी बोलस स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं जब ये पूरी 4 ml हो जाएगी तो वापस से ही वहीं पे पहुँच जाएगा जो हमारा पहले 3 ml का रेट चल रहा था, ऑटोमेटिक ही वहाँ से चलेगा। अब देखना आप देखो, अब वापस से ही आ गया। ये जो बटन है जो ई लिख रहा है, इसको बोलते हैं सम बटन। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा कितना फ्लूइड चला गया। इसका मतलब ये है जैसे हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है, 10-12 घंटे हमने किसी को कंटिन्यू अपना इन्फ्यूजन पंप चलाया है,
और उसके बाद हमें चेक करना हो, बीच बीच में बोलस भी दिया है हमने, और हम बाद में चेक करें कि हमारा टोटल कितना फ्लूइड गया है, तो हम इस सम बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने 4 ml का भी बोलस दिया है तो इसमें पता लग गया कि हाँ हमारा 4 ml फ्लूइड चला गया है। ठीक है, ये तो हो गया ये वाला। और इसमें एरर भी आते हैं, जैसे मान लो आपकी सिरिंज सही नहीं है, प्लंजर सही नहीं लगा हुआ है, या हमारी कैनुला रुका हुआ है, एयर आ गई है, तो इसमें अलार्म बजेगा, यानी कि इसमें एरर आपको शो होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने इसको स्टॉप किया और मान लो हमारी ये सही नहीं लगेगी या हमारा फ्लूइड ओवर हो जाएगा, तो ये जैसे अब हमने इसे चालू कर दिया यहाँ से, अब सपोज करो हम इसको चालू कर दिया, अब देखो ये अलार्म बजने लगा, मगर हमारा ये सही हो जाएगा। अब देखो सही होते ही यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा सिरिंज इसने पकड़ ली है कि 50 ml की सिरिंज हमारी है। आप देख पा रहे होंगे इसमें ऑप्शन होते हैं सिरिंज की, जैसे 50 ml हो गई, 10 का भी होता है, 20 का भी होता है, और भी होता है। तो इससे पता लग जाता है कि हमारी कितने ml की इसमें सिरिंज कनेक्ट है, जैसे 50 की है। अब हमने इसको, अब ये हो गया, अब हम इसको चलाएंगे, ये चल जाएगा। अगर ये सही नहीं होगा, अब हम इसको चलाएंगे, देखिए ये अलार्म बजेगा। और जब हमारा फ्लूइड ख़त्म होने को आता है तो भी ये अलार्म बजाता है कि हाँ आपका फ्लूइड ओवर होने, यानी कोई भी इसमें एरर होगा तो ये बीप करेगा और आपको पता लग जाएगा कि आपके इन्फ्यूजन में कोई दिक्कत है, वो नहीं चल रहा है। दोस्तों, हमने आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल जाएं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग तरीके के इन्फ्यूजन पंप हो सकते हैं, तो थोड़ा बहुत उनका ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो सकता है, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। और हाँ, जब आप इसको चला रहे हों तो आप इसको या तो पेशेंट साइड की जो ट्रॉली होती है उस पर रख के चला सकते हैं, और इसमें पीछे हैंगिंग करने का भी होता है। इसमें पीछे पेच होता है, उसको आप IV स्टैंड के साथ हैंग कर सकते हैं। और कई बार पेशेंट्स को कई सारे इन्फ्यूजन डिफरेंट मेडिसिन के चलाए जाते हैं, तो उस कंडीशन में IV स्टैंड पर कई सारे इन्फ्यूजन को लगा दिया जाता है, क्योंकि उन्हें रखने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो उनको ऊपर हैंग कर दिया जाता है। उससे इजीली कई सारे इन्फ्यूजन एक साथ पेशेंट को चल जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।